सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बिल्कुल उसी तरीके से ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉज को ओबे करेगा जैसे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में किया। ठीक, जो ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ वैलिड है वेक्टर एडिशन के लिए, वो लॉज पूरे तरीके से वैलिड है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए भी। मतलब जब मैं दो वेक्टर्स लूंगी और मैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मैं उसमें ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ही अप्लाई करूंगी। कैसे, इसको देखो। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है? A vector minus B vector. Let's say A and B are two vectors that I have. So subtraction means A vector minus B vector. इस चीज का क्या मतलब है कि मैं A वेक्टर में ऐड करूं माइनस B वेक्टर को। समझ आया? A माइनस B का क्या मतलब है कि मैं A वेक्टर में ऐड कर दूं माइनस बी वेक्टर को। अब ये माइनस बी वेक्टर क्या है कि सपोज करिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मैं आपको डायरेक्शंस देती हूँ। लेट्स से आई हैव अ वेक्टर ए इन दिस डायरेक्शन, क्लियर? आई हैव अनदर वेक्टर बी इन दिस डायरेक्शन। ये दो वेक्टर्स मेरे पास हैं। ठीक, अब मुझे A वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। अब वो कैसे किया जाएगा? लुक केयरफुली। ये A वेक्टर है, ठीक। अब अगर मुझे ट्रायंगल लॉ लगाना है तो मुझे A और B वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लेना पड़ेगा। सो ये मेरा A वेक्टर रहा, इस वेक्टर के साथ मैं B वेक्टर को अटैच कर दूं, सो ये आ गया मेरा B वेक्टर। ठीक, सो दिस इज A वेक्टर एंड B वेक्टर। टेल हेड, दे आर इन सेम ऑर्डर। तो अगर मैं यहां से इस वेक्टर को क्लोज कर दूं तो वो मुझे सीधे सीधे A प्लस B वेक्टर दे देगा, right? If I take a third vector like this taken in opposite order, तो वो मुझे A plus B वेक्टर दे देगा। पर मुझे क्या चाहिए? A plus माइनस B वेक्टर, राइट? तो मैं क्या करूंगी, इस B वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दूंगी, तो वो B वेक्टर से माइनस B वेक्टर बन जाएगा। समझ आया? माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं बी वेक्टर की डायरेक्शन ही ऑपोजिट कर दूं, बन गया माइनस बी वेक्टर। तो कैसे करेंगे? ये अगर ए वेक्टर है, ठीक, बी वेक्टर मेरा ये वाला है, तो अगर मुझे माइनस बी बनाना है तो माइनस बी बनाने के लिए मैं इस वेक्टर को नीचे ले आऊं। ये ऊपर इस तरह टिल्ट होके जा रहा है, तो सेम इसी तरीके से मैं इसको यहां नीचे ले आऊं। ये बन गया माइनस बी वेक्टर। क्लियर है? अब हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज माइनस बी वेक्टर। Now I can apply triangle law. So tail, head, So third closing side of the triangle taken in opposite order will give me the resultant. So यहाँ से tail और यहाँ तक head. तो ये क्या बन गया? A वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। आ गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन। समझ आया? A प्लस बी जब हम लेते हैं तो आपने सीधा सीधा A लिया,
बी लिया सेम ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में वेक्टर लिया तो वो a प्लस बी वेक्टर आपको दे देगा। लेकिन अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, a माइनस बी निकालना है, इसका मतलब है कि मैं a वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दूं। अब माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। तो अगर b वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो बस आपका a वेक्टर ये रहा, माइनस बी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ट्रायंगल लॉ लगाओ, आपके पास a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर आ जाएगा, विच इज अल्टीमेटली a माइनस बी वेक्टर्स। यस, अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, बोथ द वेक्टर्स they should be aligned in such a way that their tails should coincide। जब दो वेक्टर्स की टेल्स आपस में कोइंसाइड करती हैं तब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, राइट। सो लेट्स से this is your vector a in this direction and this is the vector b in this direction, right। अब अगर मुझे यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, सपोज करो पहले एडिशन ले लेते हैं, तो हम कैसे करते थे, ये वेक्टर को यहाँ लेके जाते थे लाइक दिस, तो ये ए वेक्टर आ जाता था एंड फिर हम क्लोजिंग साइड ले लेते थे तो ये आपका b प्लस ए आ जाता था। ऐसी लगाते थे पैरेललोग्राम लॉ। इसको भी आप ऐसे करके लेके जा सकते हो, दिस इज बी वेक्टर, तो भी a प्लस बी ही आएगा। और तभी हमने कहा था b प्लस ए प्लस बी कॉम्यूटेटिव, राइट। अब अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए हम सेम चीज करें तो कैसे लिया जाएगा, देखो अब ये है a वेक्टर। अब इस a वेक्टर में मुझे माइनस बी वेक्टर लेना है, ठीक। तो माइनस बी वेक्टर की क्या डायरेक्शन थी, इससे ऑपोजिट, यस। सो माइनस बी वेक्टर कहां बनेगा मेरा, इधर, करेक्ट है। इस साइड क्यों बन रहा है, ये वाला हमने माइनस बी लिया था, राइट। अब हमारी सिचुएशन क्या है कि a वेक्टर और b वेक्टर के टेल्स को हम कोइंसाइड कर रहे हैं। सो a वेक्टर इधर है तो b वेक्टर इधर है, मैंने बस इसको उठा के यहां लगाया है, ठीक। तो ये बन गया माइनस b वेक्टर। अब a वेक्टर और b वेक्टर के टेल्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, सो आई कैन नॉट अप्लाई ट्रायंगल लॉ ओवर हियर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये a वेक्टर है, इस a वेक्टर को उठा के मैं नीचे ले आती हूँ, राइट। तो मैंने यहां पर ये a वेक्टर लगा दिया। अब आ गए दोनों सेम ऑर्डर में, ये हो गया माइनस बी वेक्टर, ये हो गया a वेक्टर, क्लियर, यस और नो। तो क्या रिजल्टेंट बनेगा इनका, माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, सो थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव यू द रिजल्टेंट, राइट। तो ये क्या बन गया, माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहां पे मैंने पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया है। बेटा चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ दोनों के दोनों आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, तो अगर आप ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को सेम ऑर्डर में लोगे
तो सीधा सीधा ट्रायंगल लॉ लगाकर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को सेम ऑर्डर में नहीं ले रहे हो, आप ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की टेल्स को कोइंसाइड करवा रहे हो, नाउ दे आर इन ऑपोजिट ऑर्डर। सो उस सिचुएशन में हमें पैरेललोग्राम लॉ ही लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए एक वेक्टर को उठा के आप मूव करा के दूसरे वेक्टर के हेड से उसकी टेल कोइंसाइड करा दो। अब दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में आ जाएंगे एंड यू कैन इजीली अप्लाई ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ टू फाइंड द रिजल्टेंट। The first property is vector subtraction is not commutative. So by this word commutative, I mean a vector minus b vector and b vector minus a vector. These two are not equal. Now how to prove this? Let's take two vectors a and b. सपोज मैंने ए वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया एंड मैंने बी वेक्टर इस डायरेक्शन में लिया। ठीक, अब ए माइनस बी निकालना है। सो ए माइनस बी निकालने के लिए, अच्छा मैं पहले ही डायरेक्शन बदल देती हूँ। अगर ये बी वेक्टर है तो ये डायरेक्शन माइनस बी वेक्टर की बनेगी। ठीक, now a minus b निकालना है। so what we'll do, this is a vector, इसके साथ माइनस b वेक्टर को ऐड करना है, राइट। सो ये बन गया माइनस b वेक्टर एंड इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये थर्ड क्लोजिंग साइड बन जाएगी a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर या a माइनस b वेक्टर, करेक्ट। अब अगर ये ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो अब मुझे क्या निकालना है, बी माइनस ए, यानी कि बी वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को ऐड करना है। तो ये रहा मेरा बी वेक्टर इस तरीके से। अब इस बी वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को ऐड करना है। माइनस ए वेक्टर ये रहा इस डायरेक्शन में, इसको थोड़ा और इधर बनाती हूँ, इसमें ऐड करो जरा माइनस ए वेक्टर, ये डायरेक्शन है तो माइनस ए वेक्टर की टेल को बी के हेड से कोइंसाइड कराओ, ये आ गया माइनस ए वेक्टर, करेक्ट। अब थर्ड क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव यू द रिजल्टेंट। तो टेल हेड ये सेम ऑर्डर में है, तो यहां से स्टार्ट करो टेल और यहां लास्ट वेक्टर पे उसका हेड ले आओ। दिस बिकम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम है? नहीं है, राइट। ए माइनस बी नीचे की डायरेक्शन में है जबकि बी माइनस ए ऊपर की डायरेक्शन में है। सो ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं है। सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नहीं होता कॉम्यूटेटिव। एंड एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे होते हैं, जो वेक्टर पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। क्या मतलब हुआ इस चीज का? जैसे यहां से मैंने शुरू करा, ए वेक्टर पहले आ रहा है, फिर बी वेक्टर आ रहा है, मतलब माइनस बी वेक्टर आ रहा है, तो पहले ए वेक्टर लिखेंगे फिर माइनस बी वेक्टर लिखेंगे। यहां पर पहले बी वेक्टर था फिर ए वेक्टर आया, तो उसी ऑर्डर में लिखना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऑर्डर को पलट मत देना, जो वेक्टर पहले ले रहे हो वही पहले लिखोगे। इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज
नॉट एसोसिएटिव। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, इस बात का क्या मतलब है? दैट इफ आई टेक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दिस इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर्स माइनस सी वेक्टर। ये सेम नहीं है, जबकि एडिशन में सेम थे। तो इसमें क्या फर्क है? पहले आप 3 वेक्टर्स लोगे ए बी एंड सी। सबसे पहले हम निकालेंगे बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे ए वेक्टर में से। सिमिलरली ये वाला जो राइट हैंड साइड है, यहां पर क्या है? आप 3 वेक्टर्स ले लो ए बी एंड सी, पहले निकालो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट में से आप सी वेक्टर को माइनस करोगे। आपको अपने आप नजर आ जाएगा कि LHS और RHS में जो अल्टीमेटली रिजल्ट आ रहा है दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट आएगी, which indicates that vector subtraction is not associative. Okay. Now, अब हमने पढ़ा कि भाई वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, राइट? अब कभी ऐसा हो सकता है कि हमने जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, राइट? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में इफ वी हैव इक्वल वेक्टर्स, 2 इक्वल वेक्टर्स व्हिच आर ऑपोजिट, तो जब हम उन वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, राइट? बट हमारे पास एक वेक्टर और है जिसे कहते हैं जीरो वेक्टर, या इसका दूसरा नाम है नल वेक्टर। ओके, नाउ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, अब ये क्या है? कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 0, ठीक, और जिसकी डायरेक्शन हो कुछ भी, कोई भी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। समझ आया? अ वेक्टर which has zero magnitude and an arbitrary direction is called as a zero vector. नाम से ही पता चल रहा है जीरो है तो मैग्नीट्यूड 0 होगा, और जब अब वेक्टर ही 0 हो गया तो हम उसकी डायरेक्शन पता ही नहीं कर सकते ना क्या है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है वो। जीरो वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे 0 लिखा और उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन बना दिया, ठीक। अब ये जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है और ये जीरो वेक्टर हमें ऑब्टेन कैसे हो सकता है ये देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक स्टेशनरी पार्टिकल है, आई हैव अ स्टेशनरी पार्टिकल, राइट, अ पार्टिकल विच इज एट रेस्ट। तो अगर ये पार्टिकल रेस्ट पर है तो मैं कह सकती हूँ इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगा? बोलो, व्हाट विल बी द वेलोसिटी वेक्टर? अगर 0, अब 0 नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर, ठीक है। The velocity vector of a stationary particle is zero vector because velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है।
इसी तरीके से मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट? इफ देयर इज अ पार्टिकल and that particle or that object is moving with a uniform velocity, then for such an object acceleration will be zero vector. Clear? तो ये क्या हो रहा है, क्यों हम सिर्फ जीरो नहीं ले रहे, जीरो वेक्टर ले रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बिकॉज हमारे पास जब एक जीरो वेक्टर है, उस वेक्टर में दोनों चीजें अब इंक्लूड हो गई, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, तो उसके लिए वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो है। लेकिन अगर मैं कहूँ वेलोसिटी वेक्टर जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए वो जीरो वेक्टर होगा, इसका मतलब कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है और उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। Now first illustration or first property of a zero vector is, suppose if I have a vector A, मेरे पास एक वेक्टर A है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ डायरेक्शन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसके पास। अगर मैं इस वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट में मुझे जीरो नहीं मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। समझ आया? अगर मेरे पास एक वेक्टर है जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उस वेक्टर को मैंने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीरो को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो ही आता है। तो यहाँ पर जीरो ही आएगा आंसर, मैग्नीट्यूड। लेकिन सिंस आप एक वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो इट बिकम्स जीरो वेक्टर। मतलब इस वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल गया है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो ही है और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक, इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? हाँ जी, यस, अगर आप एक वेक्टर को उस जीरो वेक्टर से कर रहे हो मल्टीप्लाई, सो आंसर इज जीरो वेक्टर। ठीक, इसी तरीके से अगर एक वेक्टर को हम उसी के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड कर दें, सो द रिजल्ट बिकम्स जीरो वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, दो वेक्टर्स जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उनको मैंने ऐड किया है, राइट? एक प्लस एक माइनस, तो आंसर में जीरो ना आके जीरो वेक्टर आएगा। क्लियर? और प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? अगर एक वेक्टर हम ले लें और इस वेक्टर में मैं जीरो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक? इफ आई हैव अ वेक्टर ए एंड आई ऐड और सब्ट्रैक्ट अ जीरो वेक्टर फ्रॉम इट, देन आंसर आपका ए वेक्टर ही आएगा। मतलब एक जीरो वेक्टर को अगर आप किसी दूसरे वेक्टर में ऐड करते हो तो जीरो वेक्टर उस वेक्टर पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर आप एक जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हो एक नॉन जीरो रियल नंबर से,
लेट्स से स्मॉल n एक नॉन जीरो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है n, 1 2 3 4 एनीथिंग। अगर मैं जीरो वेक्टर को एक नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो आंसर जीरो वेक्टर ही आएगा।